मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का ये पहला प्रश्न हल करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। कनु देसाई एक महान चित्रकार एवं निर्देशक थे। कनु देसाई एक महान चित्रकार एवं निर्देशक थे। उन्हें किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला? बताइए। कनु देसाई जो कि एक महान चित्रकार एवं निर्देशक थे, उनको किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? ऑप्शन ए बैजू बावरा, ऑप्शन बी झनक झनक पायल बाजे, ऑप्शन सी आवारा मसीहा, ऑप्शन डी नागिन। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी झनक झनक पायल बाजे। तो कनु देसाई की फिल्म झनक झनक पायल बाजे पर इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रागैतिहासिक चित्रकार होता था। तो बताइए, प्रागैतिहासिक चित्रकार क्या होता था? शिकारी होता था, ओझा होता था, चित्रकार होता था या साधारण व्यक्ति होता था? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, ओझा होता था। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो होते थे वो ओझा होते थे, जादू टोने में अधिक विश्वास रखते थे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। सिंघनपुर। सिंघनपुर किस राज्य में है? बताइए, सिंघनपुर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है या तमिलनाडु में है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंघनपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने सबसे पहले क्या खोजा था? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज की थी, कि पीतलखोरा की, एलिफेंटा की या हड़प्पा की? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन एक जवाब दिया बिल्कुल सही है, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज की थी जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबाल्ड कार्लाइल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। संगीत नाटक अकादमी। बताइए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1954 में, 1964 में या 1955 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1953 में। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? रिक्त स्थान, मध्यांतर, खाली स्थान या आकृति व्यवस्था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए रिक्त स्थान। तो दृश्य कलाओं में अंतराल से तात्पर्य है रिक्त स्थान से। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय के वर्तमान निदेशक कौन है? तो इन चारों में से आपको बताना है भारतीय संग्रहालय के निदेशक इनमें से कौन है? डॉक्टर बी वेणुगोपाल, विलियम जोन्स, नेथेलियन वालिक या एडवर्ड वालिथ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत का सर्वप्रथम कला संस्थान कौन सा है? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट कि कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट या लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो भारत की सबसे पहली कला संस्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय भारत में नहीं है? बताइएगा, इन चारों में से भारत में कौन सा विद्यालय नहीं है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कोलकाता, राजस्थान स्कूल आर्ट ऑफ क्राफ्ट्स जयपुर, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लाहौर। इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाहौर। ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सत्यम शिवम सुंदरम
किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? बताइए, सत्यम शिवम सुंदरम किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? विश्वनाथ मेहता का है, नंद किशोर शर्मा की है, सुधीर रंजन खासकीर की है, या शिव नंदन नौटियाल की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिव नंदन नौटियाल। सत्यम शिवम सुंदरम जो है शिव नंदन नौटियाल की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्रसिद्ध अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो कि नई दिल्ली में है उसके प्रसिद्ध अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, देवी प्रसाद राय चौधरी, वारदा वकील, या नंदलाल बोस? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष थे देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। और वीडियो को लाइक नहीं किया मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। प्रश्न नंबर 12 है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर स्थित है? इटली में, कि पेरिस में, मिस्र में, या वियना में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है? तो बताइए, फैशन डिजाइनर कौन है? रितु बेरी हैं, कि मनीष अरोरा हैं, कि रोहित बल हैं, उपरोक्त सभी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है वो फैशन डिजाइनर है। रितु बेरी भी, मनीष अरोरा और रोहित बल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? अविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, रणबीर सिंह बिष्ट, या रामचंद्र शुक्ल? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असित कुमार हलदार। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक माने जाते हैं असित कुमार हलदार। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 15। पिकासो के चित्र आवियानो की स्त्रियां पर किसका प्रभाव है? पिकासो के चित्र आवियानो की स्त्रियों पर प्रभाव किसका है? ऑप्शन ए, आइबेरियन मूर्ति शिल्प का, ऑप्शन बी, सेजान की स्नानार्थियों का, ऑप्शन सी, मातिस के जीवन का आनंद का, उपरोक्त तीनों का? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों का। आइबेरियन मूर्ति शिल्प का भी, सेजान की स्नानार्थियों का भी, मातिस के जीवन का आनंद का भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पिकासो का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? वृद्ध युग्म, गौरनिका, आवनियों की स्त्रियां, या तीन वादक? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वृद्ध युग्म। पिकासो का सर्वप्रथम चित्र जो है वृद्ध युग्म है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 34, 31 या 29? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 34। तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, जहांगीर साबावाला किस शैली के कलाकार थे? बताइए, जहांगीर साबावाला किस शैली के कलाकार थे? प्रभाववाद के, घनवाद के, यथार्थवाद के, कि अति यथार्थवाद के? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घनवाद के। तो जहांगीर साबावाला घनवाद शैली के कलाकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हैवर प्रसिद्ध हैं किसके लिए? रेखांकन के लिए, रंगांकन के लिए, अलंकरण के लिए, या पच्चीकारी के लिए? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रेखांकन के लिए। तो हैबर जो हैं वो रेखांकन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? 1850 में, कि 1854 में, कि 1857 में, या 1875 ईस्वी में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1857 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी?
बताइए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए ऑप्शन ए 1880 में, 1884 में, कि 1888 में या 1890 में। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1888 ईस्वी में। देखिए साफ नहीं आ रहा है इसको, 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। रंग क्या है? कलर स्टिक है, कलर केक है, कलर वाटर है या प्रकाश गुण है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी प्रकाश का गुण। तो रंग क्या है? प्रकाश का गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार कौन सी संस्था से जुड़े थे? बॉम्बे ग्रुप से, कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से, या दिल्ली शिल्पी चक्र से, या पेंटर्स एसोसिएशन से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी दिल्ली शिल्पी चक्र। तो पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र संस्था से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव है, कलाकारों का एक समूह है, चोल प्रदेश की कमिश्नरी है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कलाकारों का एक गांव है। चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में, वाराणसी में, लखनऊ में या दिल्ली में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाराणसी में। तो प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु हुई थी वाराणसी में 1948 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। कंपनी शैली है यूरोपियन शैली, विशुद्ध भारतीय शैली, विकृत मुगल शैली, मुगल लोक व यूरोपीय मिश्रित शैली? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुगल लोक व यूरोपीय मिश्रित शैली जो है वही कंपनी शैली है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह एक भव्य मकबरा है, ऑप्शन बी इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, ऑप्शन सी यह आगरा फोर्ट के बाहर है, ऑप्शन डी इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी इन पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इनका निर्माण किया था। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? बताइए नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन ए कोविजा में, कोगुल में, लिबांजो में या कोवलानाज में? तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोगुल में। तो नर्तकी समूह कोगुल गुफा में चित्रित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? नासिक के समीप, मुंबई के समीप, हैदराबाद के समीप, गोवा के समीप? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई के समीप। तो प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ है? मुंबई के समीप है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। दजला फरात नदियों के दोआब में जो पनपी सभ्यता है वो क्या है? मिस्र है, ग्रीक है, भारत की या मेसोपोटामिया की? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। बीरभूम किस लिए प्रसिद्ध है? टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, या स्टील फैक्ट्री के लिए, या जूट फैक्ट्री के लिए? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेराकोटा मंदिर के लिए बीरभूम प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32। उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। तो बताइए कौन वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों थे? ऑप्शन ए राफेल संजियो, ऑप्शन बी एंड्रिया डेल सांतो, ऑप्शन सी कैरावेजियो, ऑप्शन डी माइकल एंजेलो? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी माइकल एंजेलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। एन के मिश्र जाने जाते हैं
लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए, वास्तु चित्रण के लिए, कलमकारी के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वास्तु चित्रण के लिए। एन के मिश्र जाने जाते हैं किसके लिए? वास्तु चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। 1976 ईस्वी में दिल्ली में गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? तो बताइए 1976 ईस्वी में दिल्ली में गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए डीपी राय चौधरी, ऑप्शन बी रामकिंकर बैज, ऑप्शन सी सोमनाथ और, ऑप्शन डी शंखो चौधरी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शंखो चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, या वस्त्र निर्माण के लिए, या मूर्ति के लिए? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर्ति के लिए। तो एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन से हैं? द्वितीयक श्रेणी के रंग की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए लाल पीला नीला, या श्वेत पीला काला, या हरा बैगनी नारंगी, या इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हरा बैगनी नारंगी। ये जो है द्वितीयक श्रेणी के रंग है। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओल्स्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया? 3, 7, 5 या 8? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8। तो जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? चिचेन इट्जा कहाँ पर स्थित है? रोम में, या चीन में, ब्राज़ील में, या मॉस्को में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मॉस्को में। तो 7 आश्चर्यों में शामिल चिचेन इट्जा मॉस्को में शामिल है, मॉस्को में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। अंधावृत्तियों के शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उसकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? अंधावृत्तियों के शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उसकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूड पेंटिंग, ऑप्शन बी न्यूड इम्प्रेशंस, ऑप्शन सी लिविंग ब्रश टेक्निक, ऑप्शन डी न्यूड लाइफ पेंटिंग। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूड लाइफ पेंटिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? सेजान की है, वान गॉग की है, मातिस की है, या पिकासो की है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेजान की है। तो ताश के खिलाड़ी जो है वो सेजान की प्रसिद्ध कृत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? बताइए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, या कोलकाता में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। रविंद्रालय कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 42। रविंद्रालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, या इलाहाबाद में? तो बताइए रविंद्रालय कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लखनऊ में। तो रविंद्रालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में विशेष लोकप्रिय रहा? ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में विशेष लोकप्रिय रहा? जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, या किशनगढ़? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जोधपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। साहबदीन तथा निसारदीन, साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? मालवा, मरवाड़ कि मेवाड़, या जयपुर? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेवाड़। तो साहबदीन और निसारदीन मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? जयपुर पर, जोधपुर पर, बीकानेर पर, या नाथद्वारा पर? तो बताइए किस शैली पर सबसे अधिक लोक कला का प्रभाव है?
तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही, जोधपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासनकाल में बने? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या अकबर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अकबर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। इंग्रेविंग तथा एचिंग किसका भाग है? इंटेग्रेलियो का, एक्वाटिंट का, या फ्लेक्सग्राफी का, या लिथोग्राफी का? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंटेग्रेलियो का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों में, भीमबेटका में, पंचमढ़ी में, या होशंगाबाद में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका से। तो भारत के भीमबेटका शिलाश्रय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है हड़प्पा सभ्यता से, कि ऋग्वैदिक काल से, या प्रागैतिहासिक काल से, या मौर्य काल से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता से। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है हड़प्पा सभ्यता से। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।